गीता के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त की कि जो इस पवित्र ज्ञान को, रहस्यात्मक ज्ञान को जानेगा, समझेगा, अपनाएगा और इसका प्रचार प्रसार करने में सहयोगी बनेगा, यह कार्य इतना महत्वपूर्ण होगा कि उसके इस कार्य से वह मुझे प्रसन्न करेगा और मेरी कृपा का पात्र बनेगा। क्योंकि भगवान स्वयं भी इस धरती पर अगर आने के लिए, अवतरण के लिए उत्सुक होते हैं तो धर्म संस्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आऊँगा या आना चाहता हूँ। ये भाव गीता में इस तरह से दिया गया है कि ये सबसे अधिक प्रसिद्ध श्लोकों में कहा जाता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का दलन हो, सज्जनों की रक्षा हो और धर्म की संस्थापना हो। तो इसलिए इस कार्य में जो भी सहयोगी बनता है, इस कार्य में जो भी लग जाता है, वो अपने मानव जीवन को धन्य कर लेता है। इस रूप में दो मंडल मिलकर इस कोरोना काल में घर बैठे बैठे भगवत भक्ति में लोग लग सकें, इसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि पूर्वी दिल्ली का ये मंडल और गाजियाबाद मंडली दोनों मिलकर सत्संग का यह आयोजन इन्होंने किया। यद्यपि एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि भंडारा एक आदमी करे, उसमें वो बात नहीं होती। जब सब लोगों का योगदान लगता है तो भंडारा प्रसाद जो है अमृत प्रसाद बन जाता है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी वे लोग जिन्होंने इसमें योगदान दिया और सहयोगी बने। आज के संदेश में हम लोग उसी बिंदु तक हम लोग चलेंगे जहाँ से हम कल रुके थे, विराम लिया था। उसी अल्प विराम के बाद फिर आज हम लोग आगे चलते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संसार बंधन की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को आसक्ति भाव से देखता है, पाने की चाह से देखता है और उसमें उसकी अटैचमेंट हो जाती है, संग दोष आ जाता है, आसक्ति आने लग जाती है, तो उसी के साथ में फिर कामनाएं, इच्छाओं की लहरें शुरू होती हैं। इच्छाओं की लहरें हमारी समस्त ऊर्जा को इस तरह से तरंगित करती हैं कि जिस चीज़ को हम लोग चाहते हैं तो उसके प्रति हमारी सारी एनर्जी लग जाती है। जीवन दो ही भागों में बटा दिखाई देता है। जो हमारे अनुकूल हमें प्राप्त करने योग्य दिखाई देता है, उसको पाने के लिए उत्सुक, और जिससे हमें लगता है कि ये हमें नहीं चाहिए, उससे दूर भागने के लिए हम लोग पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। तो कुछ के आकर्षण में और कुछ के विकर्षण में, कहीं से अटैचमेंट और कहीं से डिटैचमेंट। और कमाल की बात है, जितना हम मित्र को याद करते हैं उतना ही शत्रु को भी याद करते हैं। जितना सुख को पसंद करते हैं और सुख में हमारा ध्यान जाता है, उतना ही दुख पर भी ध्यान जाता है। ये नहीं मिले और ये मिल जाए तो ऊर्जा दोनों तरफ बहने लग जाती है और इसी में हम बटे रह जाते हैं। तो आगे फिर ये बताया गया है कि बाधा डालने वाला कोई भी व्यक्ति बीच में आ जाए तो फिर क्रोध की स्थिति आती है। और फिर वो क्रम बताया गया था कि किस तरह से व्यक्ति जो है वो मूर्छा अवस्था में, मूढ़ अवस्था में कैसा कैसा कार्य कर जाता है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु विजायते, संगात जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
अंत में बुद्धि नाश होता है। और जब ये बुद्धि नाश होता है तो उसके बाद हम लोग सभी देखते हैं कि भगवान किसी को दंडित करते हैं तो उसकी बुद्धि पर ही प्रभाव डालते हैं, डंडा लेकर मारने नहीं जाते हैं। और सुबुद्धि की कामना करना यही संसार में सबसे बड़ी प्रार्थना है, धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हमारी मति सुमति बनी रहे। मति सुमति है तो सब कुछ है, संपदा वही है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमें अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बनाए रखने के लिए कहा जाता है बुद्धि को धर्म से जोड़ना चाहिए। तो बुद्धि जब धर्म से जुड़ जाती है तब वो बुद्धि कल्याणकारिणी बन जाती है, और जब वो अधर्म से जुड़ जाती है तो फिर वो रावण की बुद्धि हो जाती है, वो दुर्योधन की बुद्धि हो जाती है, वो शकुन की बुद्धि हो जाती है। वो दुष्ट आत्माएं जितनी में है संसार में, उनकी बुद्धि अधर्म से जुड़ी हुई बुद्धि है। इसलिए ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन आया है कि धर्म से इस प्रज्ञा का विवाह होना चाहिए, कि ये दोनों साथ रहें, तभी मनुष्य का कल्याण है। इस दुनिया में बुद्धिमान लोगों से बड़ी उम्मीदें की जाती हैं, लेकिन बुद्धिमान अगर शुभ की ओर लगे हुए हैं तो दुनिया का भला करेंगे, नहीं तो फिर वही होगा जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक ही व्यक्ति ने डायनामाइट भी बनाया और उसी ने आगे चल कर के दुनिया में शांति के लिए, विकास के लिए, संसार के कल्याण के लिए काम करने वाले लोगों को नोबेल प्राइज देने के लिए अपनी पूरी धन संपदा लगा दे, जिसके नाम पर आज नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो एक तरफ बुद्धि थी तो उसने डायनामाइट का आविष्कार किया, लेकिन उसके बारे में लोगों ने कहा कि बनाया तो इसलिए गया था कि लोग जो है पहाड़ को तोड़कर बीच में रास्ता निकालें, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा और इंसान को मारने के लिए, युद्धों के लिए डायनामाइट काम आने लगी। तो कुल मिला के हम ये कहें कि हमारी ऊर्जा जब दुर्बुद्धि के साथ जुड़कर संसार में काम करती है तो फिर विध्वंस शुरू होता है, विनाश शुरू होता है। धर्म से जुड़ जाए, शुभ से जुड़ जाए, और धर्म भी वो धर्म, वो तथाकथित धर्म नहीं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि धार्मिक लोगों से दुनिया में खतरा खड़ा हो गया। वे कहलाने के लिए धार्मिक हैं, लेकिन जिनका मतलब ये है कि हम ही रहेंगे दुनिया में, हमारे मानने वाले दुनिया में रहने चाहिए, दूसरों के मानने वाले दुनिया में रहने ही नहीं चाहिए। और अगर वो हैं या तो हम में मिल जाए, नहीं तो उन्हें मिटना पड़ेगा। ये जो दुर्भावना है, इसने संसार में जो कुछ किया, कभी हिटलर ने ये सोचा था और ये कहा था कि शुद्ध नस्ल हमारी है, हमें ही रहना होगा धरती पर, बाकियों को मिटना होगा। गैस चैम्बर में लाखों को खड़ा करके वो व्यक्ति मारता चला गया। और कहा जाता है कि भारत की आज़ादी पर काम करने वाले जितने भी क्रांतिवीर थे, उनमें एक व्यक्ति वे थे जो अलीपुर जेल में रहते हुए कलकत्ता में, और वहाँ से निकले तो उनके मन में एक भावना आई कि मुझे साधना के द्वारा मन में तरंग पैदा करते हुए इस समय जो पूरी धरती के अंदर विनाश पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, उनके मन को बदलना चाहिए, या उनकी बुद्धि को उस तरफ ले जाना चाहिए कि जिससे वो रोके जा सकें। तो वे व्यक्ति थे योगी अरविंद, जिन्होंने पांडिचेरी में बैठकर साधना की और ये कहा कि उसकी बुद्धि नहीं बदलती तो कम से कम उसकी बुद्धि को उधर मोड़ दिया जाए कि गलत निर्णय ले ले। और उनकी एक शिष्या थी श्री माँ, जिसने बाद में अपने एक इवनिंग टॉक में इस बात की घोषणा की कि मेरे सद्गुरु ने ध्यान में बैठकर अपनी समस्त ऊर्जा एक व्यक्ति के मस्तिष्क की ओर मोड़ी
कि वो एक गलत निर्णय ले, सर्बिया के रूस के युद्ध के लिए, कि वो आखिर में तुम विजयी हो सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ आ गया, विश्व विजेता तब कहलाओगे जब रूस को भी जीत लोगे। और उसका जो आखिर निर्णय था कि सारी ताकत लगा के रूस पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के बर्फ़ में दब कर के उसके बाद उसकी जैसे हार हुई और फिर आत्महत्या करके मरा। और जो 10 लाख से भी अधिक लोगों की हत्या का जिसे दोषी माना गया, उस व्यक्ति की एक आखिरी वाली जो बुद्धि के द्वारा किया गया उसका निर्णय था, उसके कारण उसकी हार हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने ध्यान के द्वारा भी इस दुनिया का शुभ मंगल भी कर सकता है और दुष्टों की बुद्धि को बदलकर उनके द्वारा उस स्थिति में भी ला सकता है। जैसे कहते हैं कि ये सारे ऋषि मुनि जितने भी लोग थे, इन्होंने बैठकर, जैसे राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र गए थे, तो मेरा यज्ञ सफल हो जाए, तो उनका यज्ञ केवल छोटा सा यज्ञ नहीं था, उनका यज्ञ था विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों का दलन हो और परित्राणाय साधुनाम, सज्जनों की रक्षा हो। क्योंकि ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जो बैठकर वनों के अंदर गुरुकुल चलाते थे, ज्ञान विज्ञान का पोषण करते थे, उनके समस्त कार्यों में विघ्न डालने से लेकर नष्ट करने का कार्य राक्षस लोग कर रहे थे। और उसके बाद में जिस तरह से रावण की संस्कृति फैलते फैलते वो जिस प्रकार से सारे ऋषियों को और उनके संस्थानों को नष्ट करते हुए पूरे वनों के अंदर उत्पात मचा रहे थे, सब ऋषियों ने उस समय अपने ध्यान में बैठकर प्रार्थना की कि एक नई शक्ति का उदय होना चाहिए, वह शक्ति आए और आकर के फिर इनका विध्वंस हो, और जो इनका स्रोत है, जहाँ से ये दुष्टता शुरू होती है और संसार के अंदर इस समय जो भले लोग हैं उनको सताने का जो कार्य हो रहा है, उसे नष्ट करने वाली कोई शक्ति जन्म ले। और कहते हैं वो प्रार्थनाएं, वो ध्यान उस समय भगवान से जुड़ कर के उस चीज़ को मांगते हैं कि इस धरती का कल्याण करने के लिए कोई शक्ति का उदय हो, और वो शक्ति ही फिर राम जी के रूप में इस धरती पर प्रकट हुई। लेकिन शक्ति को तो आना था, शक्ति को आना था तो किस जगह आए, तो कौन सी कोख चुनी जाए, कौन सा आंगन चुना जाए। तो कौशल्या माँ की भक्ति और श्रृंगी ऋषि का यज्ञ और वशिष्ठ गुरु का वह निर्देशन, जिसके कारण रघुकुल में राम पधारे और फिर धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का नाश हुआ। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि दुनिया में धर्म बढ़े और सही लोग कार्य कर सकें, सब तरह के लोग दुनिया में हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए, एक ही विचारधारा नहीं है। कहा जाता, संस्कृत में एक कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। हर आदमी की वाणी अलग है और हर आदमी के मस्तिष्क में उठने वाले विचार अलग हैं। जितनी तरह की खोपड़ियाँ उतनी तरह के विचार, जितने तरह के मुख उतनी तरह के बोल, ये सीधा अर्थ है इसका। इसलिए रंग बिरंगी दुनिया रहेगी। अगर कोई कहे कि सारे रंग मिटा के मैं तो हरा रंग ही दुनिया में रखूँगा, सारा रंग मिटा कर के मैं तो भगवा रंग रखूँगा, या सारा रंग मिटाकर मैं तो सफ़ेद रंग रखूँगा, तो ये दुनिया नहीं रहेगी। इसलिए 7 रंगों से सजाई दुनिया भगवान ने, 7 स्वरों में दुनिया के स्वर ध्वनियाँ बांट दी भगवान ने। तो भगवान ये चाहते हैं कि 7 दिनों में जीने वाले लोग 7 रंगों से युक्त होकर अलग अलग बोलियां बोलने वाले, 7 स्वरों में बोलने वाले ये लोग इस दुनिया में प्रेम से रह सकें।
इसलिए जो आखिरी उपदेश आप देखते हैं वेद का, भगवान जब ऋग्वेद का अंतिम संदेश देते हैं तो उस समय जो क्या कहा, तब उन्होंने कहा संगच्छध्वम, साथ मिलकर चलना सीख जाओ। संवदध्वम, तुम्हारा बोलना इकट्ठा हो, एक स्वर में बोलने वाले बन जाओ। झगड़ा वहीं होता है जहाँ स्वर अलग अलग हो जाते हैं। मैं जब पहली बार विदेश में गया था तो मेरे से ये पूछा गया था कि बताइए, क्योंकि वहाँ एक परंपरा चलती है विदेश में, विदेश की परंपरा चलती है कि आपने अगर 1 घंटे का प्रवचन दिया तो 20 मिनट के लिए कहते हैं क्वेश्चन आंसर का भी एक सत्र चलना चाहिए, और उसी से संबंधित प्रश्न करते हैं लोग। मैं भारत की संस्कृति के संबंध में, महानता के संबंध में बता रहा हूँ, तो वहीं के लोग खड़े हो गए, भारतीय परंपरा में रहने वाले लेकिन विदेशी भावना से युक्त। वो कहते हैं भारत में ऐसा क्यों होता है? एक दिन ऐसा होता है जब सारे लोग जो पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। भारत में ऐसा क्यों होता है कि जब लोग अर्थी लेकर चलते हैं तो अर्थी को आगे रखते हैं, मुर्दा आगे जा रहा है, जिंदा पीछे पीछे जा रहे हैं। बड़ी विचित्र परंपरा है। मुर्दे को आगे लेकर जा रहे हो, अर्थी आगे आगे, और जीवित लोग, मुर्दा आगे अर्थी पीछे। और एक और चीज देखने को मिली भारत में कि ये भी एक विचित्रता हमने देखी है। जिसकी शादी है वो पीछे पीछे चल रहा है, जिनका कोई लेना देना नहीं वो आगे आगे नाचते गाते जा रहे हैं। भाई जिसकी शादी है उसे आगे करो, तुम अपना ड्रामा करते हुए नाचते गाते हुए आगे आगे चल रहे हो। सबसे पीछे बेचारा वो जिसकी शादी है, और आगे आगे वो हैं जिन्होंने खा पी करके निकल जाना है। नाच गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, अपने घर निकल जाएंगे, रह जाएगा वो जो पीछे था वही पीछे रह जाएगा। समझ नहीं आता। आपके यहाँ की संस्कृति बड़ी महान बताते हैं, लेकिन है क्या ये? सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं ऋषिकेश हिमालय गंगा तट पर बैठ कर के हम लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में, ध्यान साधना में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रहेगा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2022। तो आप परमार्थ निकेतन में गंगा तट पर और हिमालय के उस आंगन में जहाँ श्रद्धा भाव से प्रत्येक वर्ष हम लोग साधना करते हैं, इस बार की साधना बहुत ही बहुत अद्भुत होने वाली है। उसके संबंध में अलग से आपको जानकारी देंगे, क्या क्या लाभ आपने उसमें प्राप्त करना है। बस अब से तो इस समय यही निवेदन करूंगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, और जो लोग हिमाचल में नहीं जा पाए थे, मनाली नहीं जा पाए थे, तो उन सब के लिए अवसर है कि वो ऋषिकेश अवश्य पहुँचें। और इस बार इस बात का भी ध्यान में रखा गया है
कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी गंगा तट पर। इस बार ऐसी तिथियां रखी गई हैं कि जिससे आपको पूरा अवसर मिल सके और शांति में आप जो है वहाँ साधना भी कर सकें, गंगा स्नान भी हो सके और वहाँ की आरती में भी भाग ले सकें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं और आमंत्रण भी।